चलिए जी, 9th क्लास के सभी बच्चे गुड मॉर्निंग। बोलिए, सब ठीक ठाक आप लोग हैं ना? आप लोग के बच्चे सब ठीक हैं? तो आइए आज पुनः हम लोग मैथ के दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्षेत्रमिति में लास्ट किया था। सभी बच्चों को याद होगा कि अभी हम लोग क्षेत्रमिति में यानी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में बता रहे हैं। और चतुर्भुज के बारे में अब तक हम लोग जो पहुंचे हैं, ये चौथा चतुर्भुज पर हम लोग करीब करीब पहुंच रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब सभी बच्चे इस चैप्टर को आज समाप्त किए होंगे, या चतुर्भुज से संबंधित जो क्षेत्रमिति में जो मैथ आती है वो आप लोग बना लिया होगा। बताया तो कि क्षेत्रमिति एक फिर बदमाशी कर रहा है तो जी। हाँ, क्षेत्रमिति देखिए गणित की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग वे सारी चीज पढ़ते हैं जो ह्यूमन लाइफ या मनुष्य के लिए जरूरी है। हर जगह है, कॉमर्शियल क्षेत्र में चलिए या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चलिए, तो हर जगह आपकी आवश्यकता होती है मेंसुरेशन की या क्षेत्रमिति की। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ऑनलाइन का तो देखेंगे तो क्षेत्रमिति के दुनिया में हम लोग प्रवेश किए हैं, और वो जो तुम लोग के लिए जरूरी है यानी हर जगह जरूरी है। तो आइए, क्षेत्रमिति में तुम लोग के हमने वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, और इसी तरह के बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन देखते आए। तो लास्ट में हम लोग स्टार्ट करते थे समलंब चतुर्भुज। क्या स्टार्ट किए थे? समलंब चतुर्भुज स्टार्ट किए थे। अब समलंब चतुर्भुज का कुछ मैथ पहले हम दे चुका हूं, और फिर आज समलंब चतुर्भुज से ही रिलेटेड क्लास आज होगी। इसके बाद अगले दिन हम लोग फिर चतुर्भुज का टाइप्स बदल देंगे। तो आइए पहले हम लोग देखें कि क्लास में कौन कौन से बच्चे आप लोग आए हैं और कौन कौन से बच्चे आप लोग घर पर यानी पढ़ रहे हैं, है ना? तो हम लोग अब चले उसकी प्रेजेंटी देख ले। तो आइए आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम यानी मैं निराला सर आप लोग की प्रेजेंटी को देखें कि इतने सारे बच्चे हमारे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और इसके फायदा ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आज हम समलंब चतुर्भुज पर आपको सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। कहता कि एक समलंब चतुर्भुज है, सुनिएगा ठीक से, एक समलंब चतुर्भुज है जिनके समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 4 सेंटीमीटर दिया है। अब एबीसीडी को समलंब चतुर्भुज अगर मानते हो तो इसमें समानांतर भुजा हो गया AB और हो गया DC, जैसा कि हमने लिखे हैं AB समानांतर CD। और A से देखिए यहाँ पर लंब डाल दिए हैं, कारण प्रश्न में करा है कि दोनों समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, माने लंब डाल के जब भी दूरी नापी जाती है तो लंबवत नापा जाता है। जैसे देखे होंगे आप लोग के घर जब बनता है और राजमिस्त्री जब दीवार उठाता है, उसके पास भी एक साहुल होता है। जब ईंट लगाता है तो ऊपर से देखो साहुल गिराता है, मतलब वो लंब डाल रहा है, और लंब डाल करके ही वह देखिए दीवार की ऊंचाई पता लगा रहा है कि नहीं? तो देखिए वहां जब भी याद करेंगे कि अगर कोई दो रेखाओं के बीच की दूरी नापना हो, कोई मकान की ऊंचाई नापना हो, पेड़ की ऊंचाई नापना हो, किसी चीज का ऊंचाई नापना रहे, तो सबसे पहले लंब डाला जाता है। क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। लंब डाल दिया वही ऊंचाई कहलाता है, उसी को शीर्ष लंब कहते हैं। बस में सर, तो यहाँ से ए से देखिए लंब डाल दिया हमने AP, इस पर डाल दिया DC पर डाल दिया, ठीक है।
अब देखा जाए तो ये जो शीर्ष लंब जो दिया है इसके बारे में कहता है कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये पूरा जो आपका चतुर्भुज जो है इसका क्षेत्रफल दे दिया 28 वर्ग सेंटीमीटर। आगे क्या प्रश्न बोलता है, कहता कि अगर इनके समानांतर भुजाओं के लंबाइयों का अंतर 2 सेंटीमीटर हो, माने 1-2 सेंटीमीटर कम है और 1-2 सेंटीमीटर ज्यादा है, मतलब CD में से AB को घटा रहे हैं, अंतर माने घटाओगे तो DC में से AB को घटाओगे तो ये देखिए दिया है 2 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर लिख दिए हैं, बताओ ना हमको AB मालूम है और ना DC मालूम है। अब DCA को मानते हैं कि हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर, क्या मान लिया 1 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा को जब 1 सेंटीमीटर माने हो और इसको से ही जब 2 सेंटीमीटर ही कम है तब तो 2 सेंटीमीटर इसमें से माइनस कर दोगे तो हो जाएगा x माइनस हो गया 2 सेंटीमीटर। कौन ये भी हो गया नहीं, कारण ये है छोटा और ये है बड़ा, कितना अंतर है 2 सेंटीमीटर का। तो अगर इसको मानते हैं 10 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, नहीं इससे 2 कम रहेगा ना। अगर इसको मानते हैं 12 सेंटीमीटर तो इसमें 2 जोड़िएगा तो 14 सेंटीमीटर, माने 2 का अंतर चलेगा। तो यही हम कहें कि माना कि CD बराबर 1 सेंटीमीटर, इसलिए AB बराबर हो गया x माइनस 2 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो? देखिए कमजोर बच्चे बराबर कहते हैं कि बच्चे या स्टूडेंट्स कमजोर नहीं होते हैं, उनके ध्यान कमजोर होता है। एक बच्चा वो है जो देखिए अभी ध्यान से पढ़ रहा है और इधर देखिए बच्चे देखिए बदमाशी कर रहा है ना। अब जब क्लास में देखिए दोनों स्टूडेंट्स हैं, चैनल पे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन अब एक जो है चैनल को देख रहा है, चैनल से चीजों को उतार रहा है, और एक है कि केवल उसको मूवी समझ करके और देख रहा है। बताओ दोनों में अंतर है कि नहीं है? कुछ बच्चों की गार्जियन से शिकायत मिली आप लोग का कि वो सर अब पता नहीं चलता कि मूवी देखता है कि आपकी क्लास देखता है, ये तो वही समझता है। तो देखिए गार्जियन को धोखा नहीं देना चाहिए, टीचर को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर जो स्टूडेंट्स अगर धोखा देते हैं तो समझिए बड़ा फेरा हो जाएगा। आप खुद को धोखा दे देते हैं, ना हमें दिया ना गार्जियन को दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर का अंतर लिया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो दिया है प्रश्न में, हमेशा सिखाते हैं मैथ में कि जो दिया जाए वही लेके चलो। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बताए हैं कि 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब समानांतर भुजा देखिए एक है AB और एक है DC, तो AB प्लस DC अब गुना हो गया ऊंचाई AB, AB दे दिया। अब देखिए क्षेत्रफल दे दिया 28, तो हो गया 1/2, देखिए 1 हो गया x माइनस 2 अब प्लस CD है x गुना 4, तो 2 से काट दिया 2 गुना 4, अब यहाँ कर दिया 28 28 हो गया। यहाँ बच गया 2 इंटू x स्क्वायर किया था 2x हो गया, अब माइनस हो गया 2। अब 2 इधर गुना में इधर क्या हो गया भागा में गया, इधर बच गया 2x माइनस 2 तो हो गया 28/2 तो 14 गुना 28। अब देखिए यहाँ पर माइनस इधर क्या हो गया प्लस, तो 14 और 2 16 हो गया, इधर गुना है तो इधर भागा, x बराबर हो गया 16/2 तो 8 दूनी 16, यानी x हो गया 8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा था, कहता था कि तब बताइए कि इनकी समानांतर भुजाओं का योग क्या होगा। समानांतर भुजा का अंतर तो मालूम था कि 2 सेंटीमीटर था। अब कहता तुम बताओ कि इनका योग क्या होगा, दोनों जोड़कर कितना आएगा। तो सोचे समानांतर भुजाओं का योग माने AB प्लस DC। अब AB प्लस DC को देखिए अभी दोनों जोड़े हो तो आया 2x माइनस 2 और x का मान देखिए आ गया 8। अब यहाँ पर 8 रख देते हो, 8 दूनी 16 और 16 में 2 घट गया तो हो गया 14 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन था कि अगर समलंब चतुर्भुज के दो समानांतर भुजाओं का अंतर 2 सेंटीमीटर है तो बताओ कि दोनों समानांतर भुजाओं का योग कितना होगा। इनका था तो देखिए क्वेश्चन को मूव कर दिया, अंतर देकर के योग पूछ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जितना क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं उसमें कुछ न कुछ तो अंतर रहेगा ही। अब उसको देखना है कि कौन चीज दिया है, प्रश्न से पहले लिख लीजिए क्या आप खोज रहा है, तो वो लास्ट में हम लोग खोज लिए। ये तो है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सुनिएगा। कहता कि एक समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत है। क्या है ये? खेत है। ठीक है, इस बात को है एक समलंब चतुर्भुज के आकार का क्या है? खेत है और इनकी समानांतर भुजाओं, ठीक है, समानांतर भुजा दिया हुआ है कि एक है 10 मीटर और दूसरा है 25 मीटर। ठीक है, ये समानांतर दिया भुजा। और ये हो गया असमानांतर, माने AD और कौन BC। तो AD और BC भी दे दिया, देखिए इसमें नहीं दिया था और इसमें दे दिया। तो ए को दिया 13 मीटर, ए को दिया 14 मीटर। बात समझ, फिगर समझिए पहले। एक दिया 13 मीटर, एक दिया है 14 मीटर। तब तुमसे कहता है देखिए शीर्ष लंब नहीं दिया इसका, यहाँ पर शीर्ष लंब दिया था और समानांतर भुजा नहीं दिया था। यहाँ समानांतर भुजा दे दिया लेकिन शीर्ष लंब नहीं दिया। लेकिन शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए यहाँ क्या दे दिया? असमानांतर भुजा की लंबाई दे दिया। और असमानांतर भुजा की लंबाई का प्रयोग करके तुमको शीर्ष लंब निकाल लेना है। तो शीर्ष लंब निकालने के लिए क्या करेगा बोलिए? हाँ सही बोला है। तो देखिए अब शीर्ष लंब देखिए B से हम लंब डाल दिए 50। ये बताओ समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, चाहे यहाँ से लंब डालिए या यहाँ से डालिए, अंतर नहीं है। कारण कि मैं तुम्हें बताए हैं कि दो समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होता है। जैसे रेल की दो पटरी, रेल की दो पटरी के बीच में कहीं भी अगर दूरी नापिएगा तो बताओ बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बशर्ते लंबवत दूरी होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से लंब डाल दीजिए या यहाँ से लंब डालिए, आखिर यही तो ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई कैसे निकालोगे समझिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक रचना लेना पड़ता है क्या कि जैसे AD है, अब AD तक ये तो असमानांतर है, लेकिन ADA के समानांतर हमने BE खींच दिया, माने एक तरह से ABED एक समानांतर चतुर्भुज बना लिए। आज समानांतर चतुर्भुज बना लिया तो समानांतर चतुर्भुज के बारे में क्या सीख रहा है कि समानांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मैंने सिखाया है। तो बताओ कि अगर 13 मीटर है तो मतलब अगर समानांतर की है BE तो ये भी 13 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा। ये है 13 मीटर, ये भी कितना 13 मीटर हो गया। ये अगर 10 मीटर है तो ये भी कितना हो गया 10 मीटर हो गया। नहीं, AB के सामने हो गया DE और AD के सामने हो गया D। अब बोलो ये पूरा DC कितना था? तो DC था 25, क्या था? DC था 25, आई कितना है 10, तो ये 10 तो ये भी कितना हो गया 10। तब 25 में से 10 को घटा लिया तो बाकी 15 बच जाएगा। नहीं, यहाँ से ये 10, आई पूरा है 25, तो ये 10 है मतलब ये भी 10 है। तो पूरे 25 में से 10 को अगर घटा लेते हो तो बताओ इतना तो कितना बचेगा? 15 सेंटीमीटर बचेगा, सॉरी 15 मीटर बचेगा। अब देखिए तो ये जो इतना जो त्रिभुज BEC वो त्रिभुज हो गया, तो इसका तीनों भुजा मान हो गया कि नहीं? ए हो गया 13 मीटर, ये हो गया 14 मीटर, आई हो गया 15 मीटर। तो तीनों आपका निकल गया। अब यही त्रिभुज लेकर के हम लोग कहानी शुरू कर दिया। देखिए देखिए त्रिभुज BEC का S का मतलब अर्धपरिमिति, मैं हीरो सूत्र पर ला रहे हैं। तो यहाँ S बराबर कितने हो गया 13 + 14 + 15/2, है ना? A + B + C/2। हीरो सूत्र लगाने के पहले सिखा दे कि अर्धपरिमिति निकालेगा। तो बताओ S निकाल लिया, टोटल जोड़ करके आ गया 42, 42 में 2 से भागा दिया तो हो गया 21 यानी 21 मीटर। S हो गया तुम्हारा 21। अब हीरो सूत्र लगा
किसका BEC। तो बोलिए रूट अंडर हीरो सूत्र तो याद ही होगा सब लड़कियों को, S into S minus A into S minus B into S minus C। कभी कभी लिख देते हैं कि ताकि आप लोग कोई बच्चे अगर भुला भी जाते हैं तो उसको दिमाग में लाइए, हमेशा प्रेजेंट रखिए। तो S 21 माइनस 13 21 माइनस 14 21 माइनस 15, 21 गुना घटाइए 8 गुना घटाइए 7, यहाँ घटाया 6। अब वर्गमूल का चिन्ह लगा देख रहे हो ना, ये स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तब वर्गमूल निकालते हैं दो तरीका से, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो 21 को तोड़ दिया 3 गुना 7 3 7 21, 8 को तोड़ दिया 2 दूनी 4 गुना 8, 6 को तोड़ दिया यहाँ पर देखिए 7 को 7 लिखा गया और 6 तोड़ दिया तो 2 गुना 3। वर्गमूल के लिए बताए हैं कि इसमें संख्या का जोड़ा लगाया जाए। क्या लगाया जाए? जोड़ा, ठीक है। तो अब बताइए मेरे गुण है आप लोग, ठीक है। तो अब बताओ कि यहाँ से 2 और 2 में से 2 निकाल लिया, ये 2 2 में से वो 2 निकाल लिया, 3 और 3 में से वो 3 निकाल लिया और डबल 7 में से वो 7 निकाल लिया। तो हो गया 2 दूनी 4 चौके 12 और 7 84 वर्ग मीटर हो गया जी। नहीं तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? 84 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर है। अब बताओ कि यहाँ से निकालना है शीर्ष लंब या ऊंचाई। तो याद कीजिए त्रिभुज का शीर्ष लंब या ऊंचाई का फॉर्मूला होता है कि 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। आधार किसको कहते हो? जिस भुजा पर लंब डाले हो। नहीं तो बताओ लंब डाला है AC पर, तब B से BP लंब डाला EC पर, एक मतलब AC हो गया आधार और BP हो गया लंब। तो यहाँ से देखा जाए ये सारी कहानी यहाँ पर लिख ली है जो कि आप लोग को समझाया है। यहाँ देखिए AB दिया था, DC दिया है। यहाँ पर बताओ हाँ AD के नोट पैरेलल आपका विशेष शब्द यहाँ पर लिखे हैं। वहाँ पर देखिए AB बराबर D हो गया 10 मीटर है। यहाँ पर BE समानांतर AD खींच दिए हैं और BP लंब को EC पर डाल दिए, ठीक है। सब यहाँ पर लिखा दिए हैं। अब देखिए त्रिभुज का बताओ ऊंचाई निकालते हो तो त्रिभुज की ऊंचाई या शीर्ष लंब का फॉर्मूला बता दीजिए। क्या है शीर्ष लंब? कौन है? BP। तब BP बराबर है 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 2 गुना क्षेत्रफल बटे आधार। तो आधार का 15, क्षेत्रफल अभी निकाला 84, तो 2 गुने 84 बटा 15। अब 3 से नीचे भी काट दिए, 3 से ऊपर भी काट दिए, तो 3 5 15 और 28 दिए 84। तो अब बताइए हो गया 28 गुने 56 और बटे हो गया 5। यानी इसका शीर्ष लंब निकाला तो त्रिभुज का शीर्ष लंब, लेकिन बताइए इस सब लंब चतुर्भुज के लिए भी ऊंचाई का काम कर गया कि नहीं कर गया? कर गया। तो यहाँ पर सोचिए कि शीर्ष लंब आ गया 56 बटे 5। अब बताओ कि तब खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बताओ खेत कैसा है? समलंब चतुर्भुज का जैसा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समानांतर भुजा का 10 है वो 25, तो 10 + 25 और ऊंचाई 56 बटे 5 बना लीजिए। अब 25 और 10 को जोड़ दिया 35 और ये हो गया 56 बटे 5। यहाँ 5 से काट दिया 5 7 35 और 2 से काट दिया 28 56। 28 में 7 से गुना कर दिया तो आ गया 196 यानी वर्ग मीटर। समझे? तो अब इस चैप्टर में देखा जाए समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन था तुम लोग के वो बताए। अब जरूरत पड़ेगा कभी कभी मैथ में तो उसको फिर हम देखेंगे, और नहीं तो फिर कल से यानी कि मैथ में जो समलंब चतुर्भुज लिख रहे थे वह टॉपिक बदलेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे आज यहाँ तक हम देख लिए, आप लोग बनाइए।